Dear students, good morning. Welcome to online class. Today I am going to teach you and revise the first lesson, the fun they had from Beehive. I am going to tell you summary of this lesson. First of all, I would like to tell you about the writer of this lesson. The writer of this lesson is Isaac Asimov. आइज़ैक एसिमोव का जन्म रूस में 2 जनवरी 1920 को हुआ था और यूएसए से उन्होंने माइग्रेशन किया था। यूएसए के लिए उन्होंने जो है अपने माता पिता के साथ में जन्म इनका हुआ रूस में और अमेरिका ये शिफ्ट हो गए थे जाकर के। और उसके बाद में बहुत ही योग्य व्यक्ति ये थे। प्रोफेसर के रूप में इन्होंने सेवाएं की अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर साइंस से जुड़े हुए तमाम फिक्शंस मतलब जो काल्पनिक कथाएं कहानियाँ उनको उन्होंने जो है काफ़ी अच्छे से लिखा और बहुत ही अच्छी सेवाएं उन्होंने दी वहाँ पर। उनके जो नावल एक है नाइटफॉल बहुत ही अच्छा रहा है। Now I am going to tell you about the summary of this lesson. The lesson is the fun they had. द फन दे हैड का मतलब होता है मनोविनोद मनोरंजन। दे हैड माने उन्होंने जो पाया किया। फ्यूचर में एजुकेशन का सिस्टम क्या होगा इस चीज़ पर जो है थोड़ा जोर दिया है। द स्टोरी एंटिसिपेट्स द फ्यूचर पिक्चर ऑफ स्कूल्स। इस कहानी में ये बताया गया है कि भविष्य में स्कूलों की तस्वीर क्या होगी। वेयर देयर वुड बी नो बुक्स, जहाँ पर पुस्तकें नहीं होंगी। एवरीथिंग वुड बी टॉट थ्रू कंप्यूटर्स, जहाँ पर आने वाली समय में कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर से पढ़ाया जाएगा। एंड द रोबोट्स वुड कंडक्ट क्लासेस, और मनुष्य की जगह रोबोट जो है क्लास कंडक्ट करेंगे। टॉमी ए 13-year-old बॉय फाइंड्स ए रियल बुक इन हिज एटिक। एटिक मीन्स होता है अटारी पर। टॉमी एक 13 वर्ष का लड़का है जो वो अपनी अटारी पर एक वास्तविक पुस्तक प्राप्त करता है। ही शोज इट टू एन 11-year-old गर्ल मार्गी। वह यह पुस्तक 11 वर्षीय मार्गी को प्रदान करता है। द गर्ल राइट्स दिस फैक्ट इन हर डायरी एंट्री डेटेड 17 मई 2157। और वो लड़की जो है डायरी में 17 मई 2157 मतलब कहने का मतलब 100 साल पहले 100 साल बाद के बाद में क्या होगा 100 साल बाद में, तो उस डायरी एंट्री कर रही है। बोथ ऑफ देम आर सरप्राइज टू सी वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेपर। ये सभी ऑनलाइन और कंप्यूटर स्क्रीन पर और रोबोटिक टीचर्स के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुस्तक देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुस्तक भी होती है। वो आभासी दुनिया में जी रहे थे। उन्हें स्कूलों के बारे में, टीचर्स के बारे में, पुस्तकों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। और दोनों को बड़ा आश्चर्य होता है कागज़ पर छपे हुए शब्दों को देखकर।
द वर्ड्स आर स्टैटिक। कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर शब्द चलते रहते हैं, लेकिन किताब में शब्द स्थिर शब्द थे। दे डू नॉट मूव एज दे डू ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरह चलायमान नहीं थे। द बुक इज अबाउट ए स्कूल। ये किताब एक स्कूल के बारे में है। मार्गी हेटेड स्कूल। मार्जी स्कूल से नफरत करती थी, स्कूलों से। द रीज़न वॉज दैट हर मैकेनिकल टीचर गेव हर टेस्ट ऑफ आफ्टर टेस्ट। कारण ये था कि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसे टेस्ट दर टेस्ट करवाते रहते थे, भूगोल में, ज्योग्राफी में। विच बोर्ड हर, जिसने कि उसको बहुत अधिक बोर कर दिया था, उबा दिया था। द मैकेनिकल टीचर डिस्प्लेड ऑल लेसन्स। मैकेनिकल टीचर सारे लेसन्स को बताया करते थे, असाइनमेंट्स होमवर्क देते थे। एंड होमवर्क ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, और कंप्यूटर स्क्रीन पर होमवर्क भी बताया करते थे। सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन में ही हुआ करता था। मार्जी हैड हर्ड फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। मार्जी ने अपने दादाजी से सुना था कि दैट देयर यूज्ड टू बी बुक्स, कि किताबें होती थीं। द स्कूल्स वर इन स्पेशियस बिल्डिंग्स, और स्कूल जो है बहुत बड़े भवन में चला करते थे। वेयर स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट टुगेदर एज ए क्लास, जहाँ पर विद्यार्थी क्लास के रूप में जो है एकत्रित बैठते थे। दे रीड विद एक्साइटमेंट अबाउट दोज स्कूल्स इन द बुक्स, और वो बच्चे बड़े ही उत्साहपूर्वक स्कूल में पढ़ाई करते थे किताबों से। मार्जी इमेजिन्स हाउ द किड्स माइट बी इंजॉइंग। मार्जी चूँकि ये आभासी दुनिया में जी रही है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जो वर्चुअल टीचर्स हैं उनके माध्यम से पढ़ रही, तो उसे ये सब सुनने में बड़ा आश्चर्य हो रहा था और वो कल्पनाओं में खो रही थी। ये विद्यार्थियों, ये ऑनलाइन क्लास इस साल जो हुआ है, इसमें कुछ ऐसा ही जैसा कि ये बच्चे कर रहे थे और स्कूल के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था, तो आने वाले समय में ये ऑनलाइन क्लासेस और वर्चुअल वर्ल्ड और रोबोट, ये सब कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, इनके थ्रू ही आने वाले दिनों में एक पढ़ाई लिखाई का पैटर्न बदलेगा, पढ़ाई लिखाई की जाएगी। तो दोनों में ही अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। तो जो जिस पैटर्न पर बदलते हुए परिवेश में परिस्थितियाँ और व्यवस्थाएं भी बदलती हैं, तो इस हिसाब से इस लेसन में ये बताया गया कि बड़ा ही मनोविनोदपूर्ण ढंग से ये इसमें बातचीत रखी गई कि कैसे किस तरीके से मैकेनिकल एजुकेशन होती है और किस तरीके से जो है जो वास्तविक किताबों से और टीचर्स के माध्यम से जो पढ़ाई होती है वह वास्तव में अच्छा पैटर्न, अच्छी प्रणाली, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो उस हिसाब से पैटर्न भी चेंज होता है। जैसा कि हम लोगों ने इस कोरोना के टाइम में देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन माध्यम से वास्तविक फिजिकली हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से रोज़ की पढ़ाई लिखाई, वीडियो बनना, ये सब चलता था। और तब मालूम हुआ कि स्कूल और स्कूल के टीचर्स और किताबें कितनी आवश्यक होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have taken interest in this lesson. We will meet with some new revision and new lesson in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.